आज से लगभग 12 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मलेशिया देश के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के लगभग 12 बजे एक मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट MH370 उड़ान भरती है समुद्र के ऊपर, जिसमें 239 लोग मौजूद थे, जिसको सुबह लगभग 6 बजे चाइना की कैपिटल बीजिंग पहुंचना था, लेकिन वो आज तक नहीं पहुंची। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल। ये फ्लाइट एक ऐसा रहस्य बन गई जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। ये फ्लाइट मलेशिया के एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गई। आज हम इस वीडियो में इस रहस्य की पूरी स्टोरी जानेंगे, शुरुआत से लेकर आज तक, हर एविडेंस, हर थ्योरी, हर सवाल और एंड में वो सच जो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। 8 मार्च 2014 रात के लगभग 12:40 पर मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट तैयार खड़ी थी। फ्लाइट नंबर MH370, डेस्टिनेशन बीजिंग, चीन। इस फ्लाइट में थे 227 यात्री, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट, कुल 239 लोग। इनमें ज्यादातर यात्री चाइनीज थे, कुछ बिजनेस, कुछ परिवार से मिलने तो कुछ नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। इस फ्लाइट के कैप्टन थे कैप्टन जहारी अहमद शाह, उम्र 53 साल। इनको 18,000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइट उड़ान का एक्सपीरियंस। एक सीनियर सम्मानित और अनुभवी पायलट उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल हमीद, उम्र 27 साल। ये उनकी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। ये MH370 फ्लाइट बोइंग 777-200ER दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक। इसमें आज तक कोई टेक्निकल खराबी नहीं आई थी। मेंटेनेंस रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, मतलब सब कुछ नॉर्मल। रात 12:41 पर MS ने रनवे छोड़ा, आसमान की ओर उड़ान भरी, और किसी को अंदाजा नहीं था कि यही उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमय उड़ान होगी। टेक ऑफ के बाद भी सब नॉर्मल था। फ्लाइट धीरे धीरे 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। करीब 36 मिनट बाद फ्लाइट मलेशियन एयर स्पेस से बाहर निकलकर वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करने वाली थी। इस वक्त कुआलालंपुर ATC ने पायलट से कहा, मलेशियन 370 कॉन्टेक्ट हो चू मिन, गुड नाइट। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. कैप्टन जहारी ने जवाब दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। बस यही थे इस विमान से सुने गए आखिरी शब्द। इसके बाद कोई आवाज नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई जवाब नहीं। रात 1:21 पर MS370 फ्लाइट मलेशियन कुआलालंपुर एयरपोर्ट के रडार से गायब हुआ। ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि अब फ्लाइट इस रडार से निकलकर वियतनाम के एयर स्पेस में चला गया। अब उनके रडार में आएगा, इसलिए उन्हें चिंता नहीं हुई। इधर वियतनाम एयर स्पेस कंट्रोल ने देखा कि विमान उनके रडार पर आया और फिर अचानक गायब हो गया। उन्होंने इस फ्लाइट से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह कोशिश 18 मिनट तक चलती रही। इसके बाद उन्होंने मलेशिया को सूचना दी, लेकिन फिर भी रेस्क्यू सिस्टम को तैयार होने में लगभग 4 घंटे लग गए। 4 घंटे इतना लंबा समय। अगर तुरंत कार्रवाई होती तो शायद कहानी कुछ और होती। सुबह 6:15 पर फ्लाइट को बीजिंग में लैंड करना था। सबको उम्मीद थी फ्लाइट आएगी, लेकिन वहाँ कोई फ्लाइट नहीं पहुंची। तभी दुनिया को पता चला MS370 लापता है। खबर फैलते ही हर जगह हड़कंप मच गई। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही सवाल, MS370 कहाँ गया। सबसे पहले सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ साउथ चाइना सी में, क्योंकि वियतनाम एयर कंट्रोल का आखिरी बार वहीं संपर्क टूटा था। 7 देश मिलकर सर्च ऑपरेशन करना शुरू किया। 34 जहाज, 28 एयरक्राफ्ट, दिन रात, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना मलबा, ना तेल का निशान, ना लाइफ जैकेट, ना कोई डेड बॉडी। 4 दिन बीत गए और फिर मलेशियन मिलिट्री ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए और कहा, यह कैसे हो सकता है। 12 मार्च को मलेशियन मिलिट्री ने बताया फ्लाइट सिविलियन रडार से गायब हो गया था, लेकिन मिलिट्री रडार ने उसे ट्रैक किया था और जो दिखा वो सबको चौंका देने वाला था। MS370 डिस्कनेक्ट होने के बाद अचानक यू टर्न लिया, 180 डिग्री का मोड़, और वापस मलेशिया की तरफ उड़ने लगा। MS370 ने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले प्लेन गया पेंगोंग शहर के ऊपर से। ये वही शहर था जहाँ कैप्टन जहारी का घर था। यहाँ से गुजरते वक्त प्लेन पूरी तरह कंट्रोल में था पायलट के। इसके बाद प्लेन पहुंचा स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। ये इलाका रडार के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ मलेशियन, थाईलैंड और इंडोनेशिया की सीमाएं मिलती है। यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि एक देश सोचता है प्लेन दूसरे के कंट्रोल में और दूसरा देश सोचता है प्लेन तीसरे के कंट्रोल में, यानी कोई भी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता। इसी जगह से गुजरते हुए MS370 लगभग रडार में छिप गया। ऐसा लगता है जैसे प्लेन को जानबूझकर ऐसे रास्तों पर ले जाया गया जहाँ उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। और फिर प्लेन मुड़ गया अंडमान सी की तरफ। यह बहुत सुनसान और गहरा इलाका है। यहाँ कुछ भी होता है जल्दी पता नहीं चलता। इन
तीनों जगहों को देखकर लगता है ये रास्ता गलती से नहीं लिया गया था बल्कि सोच समझकर बनाया गया था। इसी वजह से आज भी शक पायलट पर जाता है। रात 2:22 पर प्लेन मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया। मतलब ये कोई ऑटोमेटिक गलती नहीं थी, इसे किसी ने कंट्रोल किया था, लेकिन किसने और क्यों? कुछ हफ्तों बाद एक और बड़ा सुराग मिला, सैटेलाइट। MS-370 हर 1 घंटे में सैटेलाइट से हैंड शेक कर रहा था। मतलब वो खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लोकेशन नहीं भेज रहा था, सिर्फ मैं यहाँ हूँ ऐसा सिग्नल भेज रहा था। ऐसे कुल 7 सिग्नल भेजे, आखिरी बार सुबह 8:19 पर। इसका मतलब विमान कम से कम 7 घंटे उड़ता रहा, इंजन चलते रहे फ्यूल खत्म होने तक। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने मिलकर डेटा एनालिसिस किया और आर्क बनाया, जिसे कहा गया 7th आर्क। यह आर्क ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में दक्षिणी इंडियन ओशियन में थी। मतलब साइंटिस्ट ने डेटा रिसर्च करके एक जगह बताई कि यहाँ प्लेन गिरा होगा। अब सर्च ऑपरेशन साउथ चाइना सी से हटकर इंडियन ओशियन में आया। ये इलाका बहुत गहरा, खतरनाक, बहुत कम एक्सप्लोर किया गया था। समुद्र की गहराई 4000 मीटर से ज्यादा। 3 साल तक सर्च चला, $160 मिलियन खर्च हुए, सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन, लेकिन कुछ नहीं मिला। 2017 में सर्च बंद कर दी गई। लोगों को लगा अब सच कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। रियूनियन आइलैंड पर MS-370 का एक बड़ा टुकड़ा मिला। जांच में साबित हुआ यह MS-370 का ही हिस्सा था। फिर मेडागास्कर, मॉरिशस, तंजानिया, कई जगह टुकड़े मिले, कुल 27 से ज्यादा। इसे ये तो साबित हो गया प्लेन समुद्र में गिरा था, लेकिन कैसे और क्यों, यह आज तक साबित नहीं हुआ। अब आते हैं असली सवाल पर, आखिर हुआ क्या था? तो सबसे पहला सवाल उठता है, क्या विमान को हाईजैक किया गया? लेकिन कोई डिमांड नहीं, ना कोई वीडियो और मैसेज। इस फ्लाइट के यात्रियों में से 2 ईरानी यात्री पर शक हुआ, क्योंकि इनके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट नकली थे। फिर पता चला ये दोनों काम की तलाश में ऐसा किया था, तो ये थ्योरी कमजोर पड़ गई। अब दूसरी थ्योरी ये सबसे विवादित है, पायलट जहारी ने सुसाइड किया। कुछ लोग कहते वो डिप्रेशन में थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। उनके दोस्त कहते वो खुश थे। ये थ्योरी आज भी बहस में है। अब तीसरी थ्योरी, ये सबसे लॉजिकल और इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कॉकपिट में आग लगी हो या प्रेशर लीक हुआ हो, इनसे ऑक्सीजन खत्म हो गई, प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता रहा, फ्यूल खत्म हुआ और प्लेन गिर गया। लेकिन ट्रांसपोंडर क्यों बंद हुआ, ये सवाल आज तक पता नहीं चला। अब सब थ्योरी को जोड़े तो सबसे ज्यादा मजबूत थ्योरी है ऑक्सीजन की कमी के साथ टेक्निकल ग्लिच। शायद शुरुआत में सब कुछ पायलट के कंट्रोल में था, फिर ऑक्सीजन की कमी से सब बेहोश हो गए और प्लेन गिर गया। लेकिन बिना ब्लैक बॉक्स के अभी पक्का कुछ नहीं कह सकते। MS-370 सिर्फ एक विमान नहीं था, इसमें 239 जिंदगियां थी, 239 परिवार थे जो आज भी इंतजार कर रहे हैं। शायद एक दिन समुद्र अपना राज खोल दे, एक दिन ब्लैक बॉक्स मिल जाए और सच सामने आ जाए, लेकिन तब तक ये रहस्य जिंदा रहेगा, आसमान में खोया हुआ MS-370। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।